यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा की, और मॉडर्न अलजेब्रा में भी स्पेशली हम बात कर रहे हैं ग्रुप मॉर्फिज्म, राइट। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि ग्रुप मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है ना साहब। तो अगर एक मैपिंग है एफ जो जी से जी डैश के ऊपर डिफाइन है, जहां पर आगे वाले ग्रुप का ऑपरेशन स्टार है, पीछे वाले का ओ है, तो यह ग्रुप मॉर्फिज्म कब कहलाता है? अगर एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, मतलब यह मैपिंग अगर कंपोजिशन प्रिजर्विंग हो तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप मॉर्फिज्म कहते हैं। ऐसा समझाया था पिछली क्लास में। जैसे ए अगर जी का एलिमेंट है, बी जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी क्या होगा? वो भी जी का ही एलिमेंट होगा। तो इस ए स्टार बी की इमेज क्या होगी? ए की इमेज और बी की इमेज का ही प्रोडक्ट या ऑपरेशन जो भी वो दे रखा है वह होती है। तो एफ क्या होता है? ग्रुप मॉर्फिज्म होता है। फिर मैंने आपको ग्रुप मॉर्फिज्म के ऊपर बेस्ड एग्जांपल बताए थे। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, फिर होमवर्क दिया था आप लोगों को, है ना। ये 7 मैपिंग में से कौन कौन से ग्रुप मॉर्फिज्म है, कौन कौन से नहीं है? यस विद्वानों बताइए जल्दी से। हाँ जी साहब, 6 7 नहीं है, बाकी पांचों हैं, ऐसा सुनने में आया है कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं है ना। तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप मॉर्फिज्म क्यों नहीं है और कौन है। ठीक है, सेवेंथ हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट की बात करते हैं। सी नॉट मल्टीप्लीकेशन से आर नॉट मल्टीप्लीकेशन के ऊपर मैपिंग है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी नॉट। तो हमें क्या लेना है? पहले सी नॉट के 2 एलिमेंट लेने। तो मान लिया ए बी बिलोंग्स टू सी नॉट, है ना। तभी एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, यहां इमेज होती है मॉड, तो ए इंटू बी का मॉड लग जाएगा, और मॉड ए इंटू बी को हम मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा मॉड ए इंटू बी को मॉड ए इंटू मॉड बी, और मॉड ए मीन्स एफ ऑफ ए और मॉड बी मीन्स एफ ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला? एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी आ रहा है, तो एफ ग्रुप मॉर्फिज्म है। अगला हमने देखा था आर प्लस से सी नॉट मल्टीप्लीकेशन के ऊपर मैपिंग है। कैसा है? आर प्लस यानी रियल नंबर्स जो है उनको एडिशन के लिए चेक करना है। मैपिंग देखिए एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमने आर के 2 एलिमेंट ले लिए, ए और बी, और अब इनका एडिशन की इमेज ए प्लस बी की इमेज। तो हम जानते हैं एक्स की इमेज ई की पर आयोटा एक्स होती है, तो ए प्लस बी की इमेज ई की पर आयोटा ए प्लस बी, ई की पर आयोटा ए इंटू ई की पर आयोटा बी, ई की पावर आयोटा ए एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ई की पावर आयोटा बी एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ रहा है, और पीछे ऑपरेशन इंटू ही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा एफ, ये सेकंड जो है एग्जांपल, ये भी क्या है? ग्रुप मॉर्फिज्म है। थर्ड, सी प्लस से आर प्लस के ऊपर मैपिंग दे रखी है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी। तो हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी लिए, तो ए प्लस बी की इमेज चेक करनी है। अब ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? एक्स प्लस आयोटा वाई, बी कैसा होगा? एक्स डैश प्लस आयोटा वाई डैश, ऐसा मान लो। तो अब हम जानते हैं इनका एडिशन कैसा होता है। एक्स प्लस एक्स डैश बिना आयोटा वाली संख्या एक तरफ ऐड कर दी, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई डैश अलग से ऐड कर दिया, तो ये समथिंग प्लस आयोटा इनटू समथिंग, राइट। तो हम जानते हैं इमेज ऑफ ए प्लस आयोटा बी की इमेज क्या होती है। तो यहां पर दे रखा है कि जो भी बिना आयोटा वाला रियल पार्ट है वह इसकी इमेज होती है। तो इसका रियल पार्ट एक्स प्लस एक्स डैश, और एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स डैश को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स डैश प्लस आयोटा वाई डैश, और यह एफ ऑफ ए है और यह एफ ऑफ बी है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी आ रहा है, मतलब थर्ड वाला भी ग्रुप मॉर्फिज्म है। आर यू गेटिंग? तो ये 3 तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आ गए। फिर हमने बात करी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, इनकी बात करते हैं। तो फोर्थ देखिए साहब, एफ इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम आर नॉट मल्टीप्लिकेशन टू आर नॉट मल्टीप्लिकेशन सच दैट, कैसी मैपिंग है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट एंड फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यह एन कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर है ऐसा मान लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स की पावर एन, आर नॉट मल्टीप्लिकेशन से आर नॉट पे। क्या ये हमेशा मैपिंग होती है? होमोमॉर्फिज्म होता है क्या? ग्रुप मॉर्फिज्म देखते हैं। एफ ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू एन टू बी की पावर एन, और रियल नंबर में ए बी की पावर एन को ए की पावर एन टू बी की पावर एन लिख सकते हैं। रियल नंबर्स का सेट कॉम्यूटेटिव एबिलियन है ना, तो यहाँ से ए की पावर एन को हम एफ ऑफ ए और बी की पावर एन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ बी। तो इसका मतलब अगेन ये एफ बी ग्रुप मॉर्फिज्म हो गया। पांचवा देखिए साहब, एस एन, जानते हैं ना एस एन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन सिंबल्स, ठीक है। एस एन से 1 - 1 के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन,
इस प्रकार है कि अगर जो ये x इवन हुआ तो 1 इमेज आएगी और ऑड हुआ तो -1 इमेज आएगी, ऐसा है ना। तो हमने f ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या ले लिया। अब गौर से देखिए साहब, हम जानते हैं कि a और b दोनों अगर इवन है तो भी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन, और अगर दोनों ऑड है तो भी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन। तो यहां पर ए बी हर हाल में इवन होगा अगर ए और बी दोनों इवन या दोनों ऑड हुए तो उस समय इमेज क्या आ जाएगी, वन। और अगर वन ऑड अदर इवन, एक ऑड एक इवन हुआ, पहला ऑड दूसरा इवन या दूसरा जो है इवन फर्स्ट ऑड, तो -1 इमेज आएगी। अब आप गौर से देखिए, इस ए क्रॉस बी की इमेज 1, एफ मतलब ए इंटू बी की इमेज 1 आ रही है, उस केस में हमारे पास दो केस है अगेन फर्दर। हो सकता है ए और बी दोनों इवन हो, तो दोनों इवन हो तो मैं पहले तो 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूं या फिर 1 को -1 इंटू -1 लिख सकता हूं। 1 अगर ए और बी दोनों इवन है तो ए की इमेज 1 और बी की इमेज भी 1 ही आएगी। ए और बी दोनों ऑड है तो ए की इमेज -1 बी की इमेज -1 आएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। दोनों ही केस में ए एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ रहा है, अगर दोनों या तो इवन या दोनों ऑड हो तो। लेकिन 1 इज इवन अदर इज ऑड, अगर 1 एफ ए क्रॉस बी की इमेज -1 आ रही है, सपोज एक इवन एक ऑड के केस में, तो -1 इमेज है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू -1 या फिर -1 इंटू 1। अब 1 जब ए इवन है और बी ऑड है तो 1 इंटू -1, तो ए की इमेज 1 और बी की इमेज -1। और जब ए ऑड है और बी इवन है तो ए की इमेज -1 और बी की इमेज 1। तो 1 इज ऑड अदर इज इवन वाले में दो केस बनेंगे और दोनों ही केस से एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ रहा है। और इस पूरे से क्या पता चल रहा है कि चाहे ए और बी कैसे भी परमुटेशन हो, एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आएगा ही आएगा, इंप्लाइज। ठीक है साहब, देयरफॉर एफ इज अ ग्रुप मॉर्फिज्म। यहां पर अगेन एफ क्या हो गया, ग्रुप मॉर्फिज्म हो गया। तो पिछली क्लास में हमने आपको एग्जांपल दिए थे, उसके अलावा यहां पर और भी एग्जांपल्स दे दिए हैं। अगला देखिए साहब, ग्रुप मॉर्फिज्म क्यों नहीं है। U8 with respect to addition multiplication modulo 8 और Z4 addition modulo 4 such that f of x is equal to x minus 1 by 2 for all x belongs to U8। अब गौर से देखिएगा साहब, here f of 3 multiplication modulo 8 into 7, ध्यान से देखना इसको, यह जो आपको दे रखा है is not equal to f of 3 addition modulo f of 7। सर क्यों नहीं है, 3 into 7 का मतलब क्या होता है, 21 में 8 का भाग देंगे तो 8 2 16 5, तो इधर तो क्या आ रहा है 5, तो इसकी वैल्यू तो आ रही है 5 और f ऑफ 5 दैट इज क्या है, f ऑफ 5 दैट इज 5 minus 1 4 by 2 दैट इज 2, राइट। लेफ्ट हैंड साइड तो आ रहा है 2, लेकिन राइट हैंड साइड क्या, f ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b, इसमें एडिशन मॉड्यूलो लगेगा बीच में, तो f ऑफ 3 की इमेज आएगी 2 by 2 दैट इज 1 और 7 की इमेज आएगी 7 minus 6 by 2 दैट इज 3 और इनका एडिशन मॉड्यूलो 4 निकालेंगे तो 0 आएगा। एक 2 है एक 0 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकला, यह एक ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। सेम एज इट इज अगर आप इसको अगले को देखते हैं, z प्लस से r नॉट मल्टीप्लीकेशन के ऊपर f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, तो f ऑफ a प्लस b, f ऑफ a प्लस b की इमेज क्या आएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1, जो भी x होता है उसका x स्क्वायर प्लस 1, तो a प्लस b तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1, a प्लस b के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये तो आगे लेफ्ट हैंड साइड सपोज है ना, f ऑफ a प्लस b। अब हमें क्या चाहिए, इज दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, पीछे इंटू है तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी को चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ ए की इमेज क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ बी की इमेज क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, क्या दोनों इक्वल होंगे क्या, हमेशा हर ए और बी के लिए दोनों इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, या कुछ ए और बी के लिए ये इक्वल नहीं आएंगे, तो एक के लिए भी फेल हो जाए तो हम तो ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं कहते हैं, क्योंकि फॉर ऑल ए बी f of a star b should be equal to f of a o f of b, राइट। तो यह आपके 6 और 7 जो है वो ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं है। कि इधर दिखाया कंपोजिशन प्रिजर्विंग नहीं है, कंपोजिशन प्रिजर्विंग मतलब 3 की इमेज जो 1 है, क्या इसमें देखा हमने, 3 की इमेज क्या आ जाएगी 3 minus 1 2 by 2, यानी कि 3 की इमेज 1, 7 की इमेज 7 minus 1 6 by 2, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तो 7 की इमेज 3 आ जाएगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 के लिए 21 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर 5। अब 3 की इमेज ये और इसकी इमेज है, तो इनका भी जो प्रोडक्ट एक्चुअली इस ग्रुप में होगा वही इनकी इमेज का जो है, सॉरी इनके प्रोडक्ट की इमेज आनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो कंपोजिशन प्रिजर्विंग नहीं है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट कोई और है, तो इमेज जो है वही नहीं है, है ना। 5 की इमेज 2 है वो दिख रहा है 5 minus 1 by, है ना,
तो 5 की इमेज 2 है, 3 की इमेज ऐसी है, इमेज तो दिख रही है इस मैपिंग से, तो सभी एलिमेंट की इमेज तो आ गई, यानी कि ये फंक्शन तो है, 1112 फंक्शन है, लेकिन 1112 फंक्शन होने से ही काम नहीं चलता है। ग्रुप मॉर्फिज्म के लिए द फंक्शन शुड बी कंपोजिशन प्रिजर्विंग। बात समझ आ रही है? ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं है। राइट, बड़े आगे। अब ध्यान से समझिए, एक तो आपको ये होमवर्क दिया था जिसमें कि आप थोड़े खरे उतरे हैं, फिर मैंने आपको ये बताया था कर्नल ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है और रेंज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है। तो पहले वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप्ड हो, वे एलिमेंट्स का सेट कर्नल कहलाता है। और रेंज किसे कहते हैं, पीछे वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जो आगे वाले ग्रुप से कनेक्टेड हो, है ना, या फिर जो आगे वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की इमेजेस हो। तो पीछे वाले ग्रुप के वे एलिमेंट्स जो आगे वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की इमेजेस हो, उनको इमेज का सेट या फिर रेंज सेट कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो यह हमेशा जी डैश का सब ग्रुप होता है और कर्नल हमेशा जी का सब ग्रुप एज वेल एज नॉर्मल सब ग्रुप दोनों होता है, ये याद रखना है। फिर आपको हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट नोट, कर्नल तो हमेशा जी का सब ग्रुप भी होता है, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, लेकिन रेंज सेट हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है। सब ग्रुप तो होगा ये तय है, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप हो जरूरी नहीं है। अब आपको ये अलग से 8 मैपिंग दी गई है, ठीक है साहब। ये 5 तो हम चेक कर चुके हैं कि पांचों के पांचों ग्रुप मॉर्फिज्म है, और ये 3 भी दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल बोलते हुए इनको भी ग्रुप मॉर्फिज्म मान लीजिए, ये भी ग्रुप मॉर्फिज्म है ना। आपने चेक किया होगा तो हो गया होगा, ठीक है। ये 3 भी ग्रुप मॉर्फिज्म, यानी कि ये 8 के 8। कोई ऐसा है जो ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं हो रहा है, फेल हो रहा हो? ये कैसे करेंगे? तो सिंपल है, एफ ऑफ ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, ये दोनों नहीं समझ आए है ना कि ये दोनों कैसे होंगे, तो गौर से देखिए, ये दोनों अभी हमने जो चेक किया ना पीछे ग्रुप मॉर्फिज्म, वैसे चेक करना है जैसे दिखाते हैं। एफ ऑफ ए प्लस बी, अब Z4 में तो एलिमेंट ही हम जानते हैं 4 होते हैं, 0 1 2 3, इनमें से ही कोई 2 एलिमेंट मान लिया 1 और 3 ले लिया। तो एफ ऑफ 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 4, इधर एडिशन मॉडुलो 3, एफ ऑफ 1 एडिशन मॉडुलो 4 और 3, उसकी इमेज क्या आएगी? तो पहले तो 1 प्लस 3 की बात की जाए तो एडिशन मॉडुलो 4 में 0, 0 की इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी पे ही मैप होगी, 0 की इमेज यहां से देख लो, 0 की इमेज 0 ही आ रही है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ गई। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं, एफ ऑफ 1 एडिशन मॉडुलो 3, एफ ऑफ 3, तो 1 और 3 की इमेजेस का एडिशन मॉडुलो, तो 1 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 9, दोनों एडिशन मॉडुलो, तो 3 और 9, और बीच में एडिशन मॉडुलो 3, तो 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 3 9 का मतलब क्या होगा? 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। समझ आ रहा है? सेम एज इट इज, इसको भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी ग्रुप मॉर्फिज्म हो जाएगा। बाकी हालांकि मैं आगे आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि ZM से ZN के ऊपर मैपिंग कैसी होती है। फिक्स मैंने ये बनाए, तो मैं ऐसे तो ही नहीं कि मेरे को तो याद है हर कुछ तो लिख लिए। मैपिंग फिक्स फॉर्मूले हैं कि इस तरीके की शक्ल की ही मैपिंग होती है, तो वो उस शक्ल में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ग्रुप मॉर्फिज्म है सारे के सारे। अब अगर ये सारे ग्रुप मॉर्फिज्म है तो हमने आपको सिखाया कि कर्नल और रेंज कैसे निकाली जाती है, राइट। आई थिंक इसमें से एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला हमने किया था, है ना। इसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था कि इस फर्स्ट वाले में कर्नल और रेंज क्या आएगी, और इवन सेकंड में भी दिखा दिया था, ठीक है, राइट। जो 2 फंक्शन है उनके कर्नल और रेंज में आपको निकाल के बता चुका हूं। फिर कहा था बाकी बचे हुए जो 6 हैं उनके कर्नल और रेंज आप निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने सॉल्व किया हो तो बताइए कि इस थर्ड वाले का कर्नल तो क्या आएगा और रेंज क्या आएगा? हाँ जी साहब, नहीं किया है, हमारे साहब टाइम नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? हाँ थर्ड का बोलिए, क्या आ रहा है? नहीं, कोई सेट है या फिर कैसा क्या है? आयोटा वाई, प्योरली इमेजिनरी रियल नंबर्स, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का सेट है ना, सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर। सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर कर्नल है कि रेंज है? कर्नल है। कर्नल सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर, और रेंज पूरा आर। तो रेंज पूरा आर है और कर्नल पूरा इमेजिनरी नंबर्स का सेट है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, IM जिसे बोलते हैं, है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, है ना। फिर फोर्थ में सिंगलटन सेट ऑफ 1, कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ऐसा बोल रहे हैं, और रेंज में
पूरा आर नॉट 1 1 1 2 है मतलब। हाँ जी बोलिए। चलिए सर, कर्नल में दो एलिमेंट आ रहे हैं। इफ n इज ऑड नंबर देन कर्नल कंटेन्स ओनली 1 एंड इफ n इज इवन नंबर देन कर्नल ऑफ दिस कंटेन 1 माइनस 1। ऐसा बता रहे कर्नल में दो एलिमेंट, और रेंज क्या आएगी? पूरा आर या आर नॉट पूरा? अच्छा, इवन ऑड पे वापस n, इवन ऑड के ऊपर वापस डिफरेंस है कर्नल और रेंज के अंदर, है ना? तो चलिए देख लेते हैं। इवन ऑड से है इसका वास्ता। और फिफ्थ वाले का कर्नल इवन वाला है ना, A3 AN है ना, अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वह हो जाएगा। सिमेट्रिक ग्रुप और अल्टरनेटिंग ग्रुप दो जानते हैं, सारे इवन परमुटेशंस की इमेज वन आएगी, है ना? तो AN जो है वो तो कर्नल आ जाएगा, और रेंज पूरा है पीछे वाला सेट 1 माइनस 1, ठीक है? फिर इस वाले में कर्नल 0, सिंगलटन सेट ऑफ 0 कर्नल, और रेंज 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5Z है ना? 5Z वाला जो सब ग्रुप होता है वो वाला रेंज। इस अगले वाले में कर्नल सिंगलटन सेट ऑफ 0 और रेंज भी सिंगलटन सेट ऑफ 0। सर रेंज भी सिंगलटन सेट ऑफ 0 इसमें है ना, तो 0 0 दोनों सेट रेंज और कर्नल बराबर है। चलिए अगले वाले में, लास्ट वाले में, 7th वाले में, 8th वाले में कर्नल तो 0 है, रेंज 0 और 2 है। चलिए चेक कर लेते हैं, है ना? जो भी आपने निकाला अच्छी बात है, खुशी की बात है, ध्यान से समझिए। ये दो क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा चुका हूं आपको, उससे आगे देखिए साहब। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ सारे सॉल्व करते हैं अभी, ध्यान से समझिए। ऐसा मैपिंग दे रखा है जिसकी इमेज क्या है? एक्स है, मतलब रियल वाला पार्ट इसकी इमेज है। तो अब हमें क्या लेना है? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले वाले ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी, यानी कि एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, 0 आ जाए। तो इसकी आइडेंटिटी 0 कब आएगी विद्वानों? ध्यान से समझिए। अगर जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, हम जानते हैं f ऑफ x प्लस आयोटा y x होता है, तो इसकी जगह x लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल वाला पार्ट 0 है तो वो क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का सेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपका कर्नल तो क्या आ गया? प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का सेट आ गया। इसे IM से भी लिख सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। बात समझ आ रही है? सारे प्योरली इमेजिनरी। और रेंज क्या होगा? ए से पीछे वाले ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जो आगे वाले ग्रुप में कनेक्टेड हो। तो कौन कौन से? सारे रियल नंबर कनेक्टेड है। इधर कुछ भी लेंगे हम, पीछे रियल नंबर ही आएगा हर बार। तो सॉरी विद्वान, तो रेंज पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, और कर्नल इमेजिनरी। अगला जो आपने बिल्कुल बताया, ठीक बताया है। अगला देखिए, ये देखिए साहब, कर्नल की बात कर रहे हैं तो ऐसे पहले वाले ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज 1 हो। तो अब इमेज 1 होने के लिए f ऑफ x को x की पावर n दे रखा है, x की पावर n 1 कब आएगा? सॉरी, अगर जो n क्या हो, सॉरी विद्वान, अब ध्यान से समझिए। अगर जो n ओड हुआ, ध्यान से समझिए, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना, n क्या है? फॉर सम नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर अगर ओड हुआ तो किसी भी नंबर की ओड पावर 1 आने के लिए आपको क्या चाहिए? यहां पर रियल नंबर जिसकी ओड पावर 1 आ जाए। तो ऐसा रियल नंबर तो 1 ही होता है। तो सेंटर जो सॉरी कर्नल में से अकेला बनाएगा। लेकिन अगर जो पावर में n है वो इवन हुआ, तो इवन नंबर की पावर जो है 1 आ जाए, उसके लिए तो किसी की पावर इवन जो है 1 हो तो 1 माइनस 1 दोनों की इवन पावर 1 ही होती है। तो 1 और -1 कर्नल में आ जाएंगे। सेम एज इट इज रेंज की बात कर रहे हैं तो पीछे वाले ग्रुप के वे एलिमेंट्स जो आगे वाले ग्रुप में कनेक्टेड हो। तो x की पावर n वेर x बिलोंग्स टू दिस। तो हम अगर क्या लिखेंगे? सारे रियल नंबर अगर लिखते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर, तो उनकी पावर
अगर जो पावर इवन है तो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। इवन नंबर, किसी की पावर इवन मतलब हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर, तो जीरो इसमें है नहीं तो जीरो भी कभी नहीं आएगा, तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव रियल नंबर एक्स की पावर n से बन जाएंगे। समझ आ रही है? लेकिन अगर जो n क्या हुआ, ऑड हुआ, तो अब पॉजिटिव वाले सारे भी आएंगे, नेगेटिव वाले सारे भी आएंगे, सिर्फ जीरो कभी नहीं आएगा क्योंकि x जीरो नहीं है, तो फिर पूरा का पूरा r नॉट बन जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर n जो इसमें क्या हुआ इवन, तो r प्लस आएगा रेंज, लेकिन अगर n क्या हुआ ऑड, तो इसका रेंज सेट क्या आएगा, पूरा का पूरा r नॉट आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला देखिए, ये तो सिंपल था। पहले वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी यानी कि पीछे वाले की आइडेंटिटी वन हो जाए, तो इवन परमुटेशंस की आइडेंटिटी मतलब इवन परमुटेशन की इमेज बनाएगी और इवन परमुटेशन सारे इसमें आ जाएंगे, तो एन हो गया। और रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज में तो दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, वन और -1। समझ आ गई? तो यह थे आपके 5 क्वेश्चन जिसके अंदर कर्नल और रेंज निकालना हमने सीखा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है ना। फिर देखिए z प्लस से z प्लस सच दैट f of x is equal to 5x दे रखा है फॉर ऑल x, तो ऐसे इंटीजर्स जिनकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी जीरो हो, तो f of x तो क्या है 5x is equal to 0, तो x जीरो ही होना पड़ेगा। ऐसे इंटीजर्स जो आगे वाले ग्रुप में कनेक्टेड हो, तो कौन कनेक्टेड होंगे साहब, तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस z, ऐसे वाले जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे, तो सिर्फ 5z इसका रेंज आएगा। फिर अगला दे रखा था आपको ये 7th वाला z3 एडिशन मॉडुलो 3 से z6 एडिशन मॉडुलो 6 के ऊपर। सर ये आपने क्या कर रखा है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन तो z3 से z6 पे नहीं था, z4 से z3 पे था, हमने उसको, या z2 से z4 पे, मैंने सिर्फ एक बता दिया, एक पर्टिकुलर पैटर्न बता दिया, जनरल पैटर्न, कि किसी भी zm से zn के ऊपर मैपिंग होती ही कैसी है और फिर उस मैपिंग के अकॉर्डिंग उसमें क्या आएगा, रेंज और कर्नल आता रहेगा। तो मैं एक ही क्वेश्चन में सारे बताने का प्रयास जो है वह कर रहा हूं, फिर आपको जो पूछे हुए वो आप दोनों ट्राई करेंगे, हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, zm से zn कोई भी ले लो, zm zn है ना, तो z3 मतलब 0 1 2 एडिशन मॉडुलो 3 के लिए ग्रुप ऐसे ही होता है, z6 मतलब 0 1 2 3 4 5 है ना, एडिशन मॉडुलो 6 के लिए। अब ध्यान से देखना, हमेशा हमेशा zm से zn के ऊपर मैपिंग क्या कैसी होती है, हमेशा f of x is equal to ax पैटर्न की मैपिंग ही होगी। किस पैटर्न की, ax पैटर्न वाली। अब ax पैटर्न वाली भी मैपिंग के अंदर इस एलिमेंट का जो पीछे वाले ग्रुप में ऑर्डर है, उस ऑर्डर का आगे वाले ग्रुप के पास एलिमेंट होना चाहिए, तो ही ये मैपिंग ग्रुप मॉर्फिज्म बनाता है, बाकी नहीं बनाएगा। जैसे 0 का ऑर्डर इस पीछे वाले ग्रुप में कितना है 1, और 1 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है। समझ आ रहा है? 1 का ऑर्डर इसमें कितना है 6, और क्या इस आगे वाले के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, नहीं है, तो ये मैपिंग नहीं बनाएगा, मतलब ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं होगा। अभी दिखाते हैं। 2 का ऑर्डर पीछे वाले ग्रुप में कितना है 3, इसके पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो ये ग्रुप बनाएगा, ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएगा। 3 का ऑर्डर इसमें कितना है 2, क्या इस आगे वाले के पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, नहीं है, तो ये ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। 4 का ऑर्डर इसमें कितना है 3, और 3 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है, तो 4x क्या करेगा, ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएगा। और 5 का ऑर्डर इसमें कितना है 6, और 6 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट नहीं है, तो ये ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। मैं दिखाता हूं आपको बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। जो बना रहे हैं 3 राइट वाले, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन लोगे वो ग्रुप मॉर्फिज्म होगी, और उसके अंदर कर्नल अलग अलग होगा और रेंज अलग अलग होगी। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपके ये 1 2 3 अलग क्वेश्चन हो गए नए, और वो जो 2 मैंने दे रखे हैं वो तो है ही है, तो 5 नए क्वेश्चन हो गए हैं। उन सभी में कर्नल और रेंज कल निकाल के लेके आनी है। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अब गौर से देखना, ग्रुप मॉर्फिज्म की हमेशा एक आदत होती है, आदत मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, ये हमेशा R2 1 मैप पे ही चलता है। सर R2 1 मैप का मतलब क्या है ना, अगर इसमें कोई कर्नल में 2 एलिमेंट हैं, मतलब 2 एलिमेंट की इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी आ रही होगी, उसको कर्नल कहते हैं। तो अगर 2 की इमेज आइडेंटिटी है, तो अब आगे सब भी 2 की इमेजेस ही होगी, हमेशा R2 1 मैप होती है। अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो अब नीचे भी सभी में क्या होगा, हर एलिमेंट की एक एक इमेज ही होगी। R2 1 यानी कि अगर 1 है तो 1 to 1, और अगर 2 है कर्नल में तो 2 to 1 मैप, अगर 3 है कर्नल में तो 3 to 1 मैप होती है। मैं भी दिखाता हूं आपको 2 to 1 मैप, 3 to 1 मैप में क्या बोल रहा हूं।
पहले तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1x क्यों ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं है ना, वो देखिए। अगर हम x की जगह, यहां आगे वाले में तो 0 1 2 है, पीछे वाले में 0 1 2 3 4 5 6, हम यहां 0 लिखेंगे तो 0 की इमेज क्या आएगी। अब मैं इमेज बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ग्रुप मॉर्फिज्म का बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 0 की इमेज 0 आ जाएगी, 1 लिखेंगे तो 1 की इमेज क्या होगी, 1 हो जाएगी, और 2 लिखेंगे तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, 1 2 नहीं है, इनटू है, लेकिन 1 1 फंक्शन तो है। लेकिन क्या ये ग्रुप मॉर्फिज्म है कि नहीं, वह चेक करते हैं, गौर से देखिए। ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है, कंपोजिशन प्रिजर्विंग। सर ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग क्या बला है, कंपोजिशन प्रिजर्विंग ये बला है कि अगर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को गुणा करने पर इधर जो एलिमेंट आ रहा है, इनकी इमेजेस के गुणा भी वही एलिमेंट आना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो 1 और 2 को एडिशन मॉडुलो 3 से ऑपरेट करेंगे तो इनकी इमेजेस, इनका प्रोडक्ट तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये, अब इसका और इसका प्रोडक्ट भी 0 ही आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं इसका एडिशन मॉडुलो 6 में तो इमेज क्या आती है, 3 आ जाती है। तो नाउ इट इज नॉट कंपोजिशन प्रिजर्विंग। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, समझ आ रहा। कंपोजिशन प्रिजर्विंग का मतलब ए और बी की इमेजेस अगर ए स्टार बी है तो ए स्टार बी की इमेज ए की इमेज और बी की इमेज का कंपोजिशन होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, उसे कंपोजिशन प्रिजर्विंग कहते हैं। दिस मैपिंग इज नॉट कंपोजिशन प्रिजर्विंग, देयरफॉर इट इज नॉट अ ग्रुप मॉर्फिज्म। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। सिमिलरली 3x, सिमिलरली 5x ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। मैंने बता दिया ना कैसे चेक करना है। अब अगर मैं आपसे कहूं 7, एक और लिख देता हूं, तुम्हारे लिए होमवर्क बढ़ जाएगा। F is a mapping defined from Z for addition modulo 4 to Z5 एडिशन मॉडुलो 5। पहले तो ये बताइए इसके ऊपर कौन कौन से दो ग्रुप मॉर्फिज्म होंगे, मतलब कितने होंगे ग्रुप मॉर्फिज्म और कौन कौन से होंगे। चलिए ऐसे ही मैं दूसरा दूंगा एग्जांपल, तो पर ऐसे ही लिख दिया है तो देख लो, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, गौर से देखो क्या करना होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखना होता है इसके पांचों एलिमेंट, तो 0x 1x 2x 3x 4x, ठीक है 4x तक, ठीक है 5 तो इसमें होता नहीं है ना। तो ये 5 फंक्शन होंगे, इस पे डिफाइन होने वाले 5 मैपिंग्स हो जाएगी ये। लेकिन इन मैपिंग में से कौन कौन से ग्रुप मॉर्फिज्म है, तो 0 का ऑर्डर इसमें कितना होता है 1, और 1 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0x तो मैपिंग आएगी आएगी, हमेशा आएगी, है ना। उसको ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म या ट्रिवियल मॉर्फिज्म बोलते हैं। दूसरा 1x, तो 1 का इसमें ऑर्डर 5 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट नहीं है। 2x, 2 का ऑर्डर इसमें 5 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट नहीं है। 3x, 3 का ऑर्डर इसमें 5 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट नहीं है। 4x, 4 का ऑर्डर इसमें 5 इसके पास नहीं है। तो इसका मतलब 1x 2x 3x 4x मैपिंग नहीं बनाएगा। कौन सी मैपिंग, ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। बात समझ आ रही है। तो इससे इसके ऊपर लेता हूं तो ग्रुप मॉर्फिज्म ओनली एक ही बनेगा, कौन सा, समझ आ रही कि नहीं आ रही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, इस Zm से Zn पे टोटल ग्रुप मॉर्फिज्म होते ही कितने हैं सर, जीसीडी ऑफ m, n कितने, m और n का जो HCF होता है तो 4 और 5 का HCF 1 होता है तो एक ही ग्रुप मॉर्फिज्म, 3 और 6 का HCF 3 होता है तो 3 मॉर्फिज्म। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ऐसे बनते हैं डायरेक्ट। तो अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं 4 to 8, बताइए कौन सी 4 ग्रुप मॉर्फिज्म बनेगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0x, राइट, जीसीडी 4 आएगा ना इन दोनों का, तो 4 ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे ही बनेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0x के बाद 1x बनाएगा क्या, 1 का ऑर्डर इसमें 8 है, 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। 2x बनाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x बनाएगा और फिर 6x बनाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब आपको क्या करना है, घर से 4 ये 3 ये 7 और 2 जो पीछे दे रखे हैं, इन 9 के 9 सवालों में कर्नल और रेंज निकाल के लेके आनी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। और कौन सा ग्रुप मॉर्फिज्म कौन सी मैपिंग है अभी वो भी दिखाता हूं। चलिए फिलहाल ध्यान से समझिए, ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग नहीं है 1x वाला,
राइट। इसको कई बार क्या लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, x इंप्लाइज 1x। ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो भी घबराना नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगला देखिए आप, मैं जो दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। एलिमेंट्स हमारे पास 0 1 2 और इधर 0 1 2 3 4 5, राइट। इधर वाले के लिए हम मैपिंग ले लेते हैं जो बना रही है 2x वाली, ठीक है। तो x टेंड्स टू 2x, राइट, ये मैपिंग है, x की इमेज 2x ऐसा है। अब मुझे बताइए क्या आएगा, 0 का इमेज तो 0 ही आएगा, राइट। अब यहां पर हम 1 लिखेंगे तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी 2, और 2 की इमेज क्या आ जाएगी, ये 1 to 1 मैप है, इसे क्या कहते हैं 1 to 1 मैप। कर्नल में अगर एक एलिमेंट हो तो 1 to 1 मैप, कर्नल में 2 एलिमेंट है तो 2 to 1 मैप, कर्नल में 3 एलिमेंट है तो 3 to 1 मैप। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ये 4x वाला होगा, ये भी 1 to 1 मैप ही आएगा। ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग भी है, 1 + 2 3, 3 का मतलब 0 आगे वाले में, तो पीछे भी 2 + 4 का मतलब पीछे वाले में 0 ही होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग है, वो पीछे वाला कंपोजिशन प्रिजर्विंग नहीं है। समझने के लिए बात समझ आ रही क्या, पल्ले पड़ गई ना, इन दोनों की इमेजेस प्रोडक्ट ये आएगा, इसमें ये और इसमें ये, और इसका प्रोडक्ट भी यह 0 आ जाएगा। कुछ समझ आ रही है बात। तो ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग में, वो वाला कंपोजिशन प्रिजर्विंग नहीं था। इनमें कोई भी सारे के सारे 1 to 1 मैप ही है, 4 लूंगा तो भी 1 to 1 आएगा, ये 0 वाला भी 1 to 1 ही आएगा। तो यहाँ मेनी टू 1 दिख नहीं रहा है, सारे 1 1 फंक्शन ही है। बाकी इनमें आप बना के लाना है ना। तो कर्नल में कितने एलिमेंट है वहां से मैं दिखा दूंगा, कर्नल में एक से ज्यादा जैसे ही आया, इसका मतलब अब कर्नल में 3 एलिमेंट है तो क्या होगा 3 to 1 मैप बनेगा। कुछ बात समझ आ रही है। तो ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए। ग्रुप मॉर्फिज्म पता करना, कर्नल और रेंज सेट और कर्नल जो है निकालना, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर। अगर कोई ग्रुप मॉर्फिज्म 1 1 हो तो उसे मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू हो तो इपीमॉर्फिज्म, 1 1 ऑन टू दोनों हो तो उसे आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और जी और जी डैश इक्वल हो तो इसे हम क्या कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। और विद्वानों अगर जी और जी डैश इक्वल भी हो और F1 1 ऑन टू दोनों भी हो तो इसे हम क्या कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। बात समझ आ रही है क्या, पल्ले पड़ रही है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जामिन द नेचर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मॉर्फिज्म। ये जितने भी ग्रुप मॉर्फिज्म हैं 8 के 8 बने हुए आपके सामने, इनका चरित्र पता करना था, नेचर। मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म क्या है। तो ये एक क्वेश्चन था f of x = mod x, इसको हमने वेल डिफाइन, फिर ग्रुप मॉर्फिज्म, फिर उसके बाद 1 1, फिर ऑन टू, ये सब देखा था। और ये पाया कि जो फर्स्ट आपका मैपिंग था वह क्या नहीं था, वह न तो मोनोमॉर्फिज्म था, न इपीमॉर्फिज्म, न आइसोमॉर्फिज्म, न एंडोमॉर्फिज्म, न ऑटोमॉर्फिज्म, कुछ भी नहीं था, सिंपल ग्रुप मॉर्फिज्म था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पड़ रही है। अब बाकी जो बचे हुए 7 क्वेश्चन हैं उनमें भी आप क्या सॉल्व करके लेके आएंगे, ग्रुप मॉर्फिज्म का नेचर आइडिया लगा के आएंगे। अब मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी ग्रुप मॉर्फिज्म का नेचर आइडिया लगाने में भी, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर हम पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर काउंटिंग ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म देखेंगे, और उसके बाद जो है इसको फिनिश करेंगे। फिलहाल ध्यान से समझिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल दिया, आप लोगों को नोट वोट नहीं करना है। ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो आपको सीधा सीधा पीडीएफ लेक्चर जो है, सॉरी इसका पीडीएफ जो है पूरे चैप्टर का प्रोवाइड करवाया जा रहा है एप्लीकेशन के अंदर, वहां से बैठे बैठे आराम से नोट कर लेना है। सारे चैप्टर्स जितने हमने अभी तक पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, ठीक है। ग्रुप मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज की बात करें तो लेट एफ इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम जी स्टार टू जी डैश ओ बी अ ग्रुप मॉर्फिज्म, देन अगर कोई एफ जी स्टार से जी डैश ओ के ऊपर ग्रुप मॉर्फिज्म हो तो पहली बात तो आइडेंटिटी हमेशा पीछे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पे ही जाके मैप होती है, ये हमेशा फैक्ट है। इसकी आइडेंटिटी किस पे मैप होगी, पीछे जाके पीछे वाले की आइडेंटिटी पे ही हमेशा मैप होती है। बात समझ आ रही है। जहां पर ई और ई डैश क्या है, पहले ग्रुप की और दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटीज है। और एफ ऑफ ए इनवर्स की इमेज ए की इमेज के इनवर्स के ही इक्वल होता है, ये भी फिक्स है।
क्या होता है, ए इनवर्स की इमेज ए की इमेज की इनवर्स की ही इक्वल होता है, और ए की किसी भी इंटीग्रल पावर की इमेज उस एलिमेंट की इमेज की इंटीग्रल पावर के इक्वल भी होता है। अगला वही लिखा हुआ है, अगर ए की इमेज एक्स है तो ए की इंटीग्रल पावर की इमेज भी एक्स की पावर ही आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो कोई भी, यहां तो -1 है, ऊपर वाले में तो इनवर्स, यहां पर बोल रहे कोई भी पावर हो इंटीग्रल पावर, अगर एक मतलब ए की किसी भी इंटीग्रल पावर की इमेज उस ए की इमेज की इंटीग्रल पावर के ही इक्वल होता है, ये दिखा रखा है यहां पर। समझ आ रही है? अगर एफ कोई ग्रुप मॉर्फिज्म है और ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज आल्सो फाइनाइट बट नॉट कन्वर्सली। अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसकी इमेज का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट, लेकिन इमेज का ऑर्डर फाइनाइट है तो उस एलिमेंट ए का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, नहीं, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या करता है, ए के ऑर्डर को डिवाइड करता है, एक्चुअल प्रॉपर्टी ये है। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, एफ ऑफ ए के ऑर्डर का ए के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है। क्या सर ऐसा वास्तव में होता है? बिल्कुल दिखा देते हैं। पहले तो आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पे ही मैप होता है, ठीक है। फिर इधर 1 का इनवर्स क्या है, 2, तो इधर 1 का इमेज 2 है तो 2 का इनवर्स भी इसमें 4 ही होगा, दिख रहा है। फिर इधर 2 की इधर एक काम कीजिए, 2 की पावर 3 लगाइए, 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 + 2 + 2, एडिशन मॉड्यूल है ना, इसलिए 6 में 3 डिवाइड करेंगे 0, 2 की पावर 3 0 है तो 2 की इमेज 4 की पावर 3 भी 100% 0 आ रहा होगा। 4 की पावर 3 क्या होता है, 12 में 6 डिवाइड करेंगे 0। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तीन प्रॉपर्टी जो पीछे बोला वो समझ आ गया। अब ए के ऑर्डर का एफ ऑफ ए के ऑर्डर का ए के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है। 4 का ऑर्डर कितना है इसमें पीछे वाले ग्रुप में, 4 का ऑर्डर Z6 में कितना है, 3, तो इस ये किसकी इमेज है, 2 की, तो इसका ऑर्डर का भाग इसमें जाएगा ही जाएगा, तो ये 3 है और इस 2 का ऑर्डर भी 3 है, तो 3 डिवाइड 3, इधर 2 का ऑर्डर 3 है और इधर 1 का ऑर्डर भी 3 है, 3 डिवाइड 3। पीछे वाले मतलब जो इमेज है एफ ऑफ ए उसके ऑर्डर का ए के ऑर्डर में पूरा पूरा डिवीजन होता है। इसलिए अगर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, अगर ये फाइनाइट है तो किसी फाइनाइट नंबर किसी का डिवीजन हो रहा है पूरा पूरा, तो जिस संख्या का भाग जा रहा है वो संख्या क्या होगी, वो भी फाइनाइट होगी। फाइनाइट नंबर में ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए अगर ए फाइनाइट है तो एफ ऑफ ए भी क्या होता है, फाइनाइट होता है, बट नॉट कन्वर्सली। लेकिन इसका विपरीत हमेशा सत्य होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सर इसका कोई उदाहरण, ठीक है, z प्लस से z प्लस के ऊपर मैपिंग है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0x। सुनना, आप मैपिंग माइंड में लाना, z प्लस से z प्लस के ऊपर एक मैपिंग है, कैसी, f ऑफ x इज इक्वल टू 0x, तो क्या z के सभी एलिमेंट की इमेज 0 आएगी, 0x है हर बार। समझ आ रही कि ना रही है? अब मुझे बताइए, इमेज जो है वो तो एक ही है 0, और 0 का ऑर्डर पीछे वाले ग्रुप में क्या है, फाइनाइट, लेकिन क्या इसके जो सारे एलिमेंट है उनका ऑर्डर फाइनाइट है क्या, नहीं है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए क्या होता है, अगर एफ ऑफ ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसकी इमेज का ऑर्डर भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। बिकॉज यहां पर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है, एफ ऑफ ए का ऑर्डर, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। याद रखना, जीवन में इससे बहुत सारे काम हो जाएंगे। एफ ऑफ ए के ऑर्डर का ए के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ये अगला दे रखा है, ठीक है। Let G be a F be a map group morphism, then the order of image of an element is the divisor of the order of that element, है ना। इमेज का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है। फिर अगर G से G डैश के ऊपर कोई ग्रुप मॉर्फिज्म है, ठीक है, अगर H G का सब ग्रुप लिया तो H की इमेज का सेट भी G डैश का सब ग्रुप होएगा ही होएगा। अगर H डैश G डैश का सब ग्रुप है तो उसकी इनवर्स इमेज मतलब प्री इमेजेस का सेट जो है वो G का सब ग्रुप होएगा ही होएगा। अगर f ऑफ g g डैश का सब ग्रुप होता है हमेशा, है ना, f ऑफ g हमेशा इमेज सेट, f ऑफ g मतलब इसको क्या कहते हैं, रेंज सेट, तो रेंज सेट तो g डैश का सब ग्रुप होता ही होता है। कर्नल ग्रुप g का सब ग्रुप होता है, लेकिन कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। फिर g बाय कर्नल इज अ क्वोशिएंट ग्रुप, g बाय कर्नल इज ऑलवेज क्वोशिएंट ग्रुप बिकॉज कर्नल इज नॉर्मल सब ग्रुप।
इफ H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन G by H इज ऑलवेज क्वोशंट ग्रुप। तो ये G by कर्नल हमेशा क्वोशंट ग्रुप होता है। रेंज ऑफ दिस इज इक्वल टू F ऑफ G। ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, गारंटी है। उसके लिए एकमात्र चारा है कि F क्या हो, ऑटोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, अगर F ऑटोमॉर्फिज्म है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 में तो रेंज किसके बराबर होता है, G डैश के ही बराबर होता है। और G डैश खुद G डैश का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और अगर जो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, और ऑटोमॉर्फिज्म है तो G डैश क्या होगा, F ऑफ G यानी कि रेंज सेट। रेंज सेट G डैश का नॉर्मल सब ग्रुप। बाकी तो क्या होता है, सिर्फ सब ग्रुप होता है। रेंज सेट तो ओनली सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये कब जरूरी हो जाता है, अगर F क्या हो, एक ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब 1 1 ऑन 2 ग्रुप मॉर्फिज्म जिसमें G और G डैश दोनों बराबर हो। तो F ऑफ G इज इक्वल टू क्या आ जाए, अगर G डैश ही आ रहा हो, है ना, F ऑफ G अगर G डैश के इक्वल ही आ रहा हो तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, हर बार नहीं होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ऑटोमॉर्फिज्म के केस में क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी आ जाएगा। फिर ये वही कथा R2-1 मैप। देखो विद्वानों, देखो इधर सारी कथा को 6 देखिए साहब, शानदार बात है कि इफ F इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम G to G डैश बी ए ग्रुप मॉर्फिज्म सच दैट कर्नल के अंदर R एलिमेंट है, तो फंक्शन कैसा होगा, R2-1 मैप। देन F इज R2-1 मैप एंड ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F होता है। सारी कथाएं अभी दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। Z8 से Z4 के ऊपर मैपिंग लिया, बताइए Z8 से Z4 पे कितने फंक्शन ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे, 4। 8 और 4 का HCF 4 होता है ना, 4। कौन कौन से 4, तो 0x 1x 2x 4x 3x, इसके अलावा तो और होता ही नहीं है। और इन चारों का ऑर्डर 0 का 1, 1 का 2, 1 का 4, 2 का 2, 3 का 4, और इस ऑर्डर के Z8 में भी एलिमेंट होते हैं। तो ये चारों ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएंगे। अब ये चारों ग्रुप मॉर्फिज्म तो बनाएंगे, लेकिन ये वाली कौन सी ग्रुप मॉर्फिज्म है, ग्रुप मॉर्फिज्म का मैपिंग क्या है, R2-1 मैप। आठों के आठों एलिमेंट 1 पे जा रहे हैं, तो कर्नल में 8 एलिमेंट है तो 8-to-1 मैप होगी ये। समझ आ रही है? फिर अगला देखते हैं, 1x क्या होगा, तो कर्नल में 2 एलिमेंट आएंगे। किस किस की इमेज 0 आएगी, एक तो 0 की इमेज 0 आएगी, और एक 4 की इमेज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इन दोनों एलिमेंट की इमेज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए 2-to-1 मैप। 2x कौन सा मैपिंग होगा, 4-to-1 मैप। इसमें किस किस की एलिमेंट की इमेज 0 आएगी, 0 की, फिर उसके बाद 2 की, उसके बाद 4 की, और उसके बाद 6 की। तो 0, 2, 4, 6 इन चारों की इमेज क्या आएगी, 0 ही आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसको 4-to-1 मैप, और 3x को कहेंगे 2-to-1 मैप। 2-to-1 मैप अगेन, इसमें किस किस की इमेज 0 होगी, एक तो 0 की और एक 4 की, है ना। 4 की इमेज भी क्या आ जाएगी, 4 3 12, 12 में 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये मैपिंग समझ आई? अब ध्यान से समझना, इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो 1-to-1, 2-to-1, 3-to-1, 4-to-1, 5-to-1, 6-to-1, 7-to-1, 8-to-1, ऐसी मैपिंग हो सकती है। तो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, चेक करते हैं, ध्यान से समझना। 1-to-1, मुझे बताइए क्या हर एक एलिमेंट एक एक के पाती आ सकता है क्या, 1-1 फंक्शन हो सकता है, लेकिन 1-to-1 मैप हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए 8 के लिए 8 एलिमेंट आने चाहिए, वो है नहीं। तो 1-to-1 मैप पॉसिबल नहीं है। 2-to-1 मैप 2 1 पे 2 1 पे 2 1 पे 2 1 पे ऐसे चले जाए तो 2-to-1 मैप पॉसिबल है, और हमारे पास 2-to-1 मैप है 2-2। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 3-to-1 मैप, क्या मैं 3 आदमियों को एक पे 3 को एक पे भेज दूं, अगले 3 है ही नहीं, तो 3-to-1 मैप पॉसिबल नहीं है। तो इसमें 3-to-1 मैप कहीं पे भी नहीं होगा, नहीं हो रहा है। 4-to-1, 4 एक पे चले जाए, 4 दूसरे पे चले जाए, ये सामने बना हुआ है, ये 4-to-1 मैप ही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? एग्जिस्ट है। 5-to-1 मैप, 5 एक पे चले जाए तो बाकी 5 बचे ही नहीं, तो 5-to-1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। 6 एक पे चले जाए तो 6-to-1 पॉसिबल नहीं है। 7 एक पे तो अगले 7 है ही नहीं, तो 7-to-1 पॉसिबल नहीं है। लेकिन 8-to-1 पॉसिबल है, जिसे हम ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म कहते हैं। क्या समझ आ रही है बात? किस ग्रुप मॉर्फिज्म, किस ग्रुप से किस ग्रुप के ऊपर, Zn से Zn के ऊपर कौन कौन सी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, और वो जो एग्जिस्ट कर रही है वो मैपिंग कौन कौन सी है। 2-to-1 आपको ये 2 दिख रही है, 4-to-1 आपको ये 1 दिख रही है, 8-to-1 आपको ये दिख रही है। बात समझ आ रही है? 1-to-1, 3-to-1, 5-to-1, 6-to-1, 7-to-1 एग्जिस्ट नहीं करेगी। कुछ कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? राइट, ये था आपका बेसिक आइडिया। ठीक है साहब,
अब और इनके कर्नल में एलिमेंट निकाल के ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ दिस देखेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे में 4 to 1 वाला बना हुआ है हमारे सामने, तो 4 to 1 की रेंज में कितने एलिमेंट है? 2। तो फिक्स है ऑर्डर ऑफ जी बटा कर्नल का ऑर्डर निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ऑर्डर ऑफ जी तो कितना है? 8। और कर्नल में 4 to 1 के कर्नल में कितने एलिमेंट होते हैं? 4। तो 8/4 दैट इज 2। तो रेंज में 2 एलिमेंट आएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 8 to 1 मैप, 8 to 1 मैप में सीधा दिख रहा है 8 to 1 है, तो आगे वाले के पास तो 8 एलिमेंट कर्नल में, तो और पीछे एक पे ही जा रहा है, आठों के आठों एक पे जा रहे हैं, तो रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रेंज में एक या 8 और कर्नल में भी 8, तो 8/8 एक आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सपोज हम बात करते हैं 2 to 1 मैप। बताइए 2 to 1 मैप के कर्नल में कितने और रेंज में कितने एलिमेंट होंगे? कर्नल में तो 2 एलिमेंट है और रेंज में कितने? 2 to 1, 2 to 1, 2 to 1, 2 to 1, तो रेंज में 4 एलिमेंट आएंगे। तो रेंज में 4, जी में 8 और कर्नल में 2 एलिमेंट है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये फॉर्मूला भी समझ आया, ऊपर वाला कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? कुछ कुछ बात समझ आ रही, चल क्या रहा है? ग्रुप मॉर्फिज्म बहुत इजी है, बशर्ते पीछे वाला सब कुछ आपने ढंग से पढ़ रखा है। आपको पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप का तात्पर्य क्या है, ऑर्डर का मीनिंग क्या है, एडिशन मॉड्यूलो कैसे लग रहा है। वरना मैं बोल रहा हूं कई लोगों के गोटे घूम रहे हैं कि पता नहीं ये इस 2 का ऑर्डर 2 कहां से आ रहा है। तो उनको ऑर्डर निकालना नहीं आता तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। तो उनको पहले ऑर्डर वाला चैप्टर पढ़ के आना है, फिर बाकी की बात करनी है तो वो भी समझ आ जाएगा। तो पीछे में बिल्कुल सिस्टमेटिक विधिवत से आपको सारी चीजें बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, है ना। यहां है वही ठीक ही है। चलिए अब ध्यान से समझिए अगला। अगला क्या है? वही सेम ऊपर वाली कथा है ना, इसी को अलग स्टाइल में लिख रखा है कि कर्नल का ग्रुप जी में इंडेक्स हमेशा ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी के इक्वल होता है। एफ ऑफ जी और रेंज ऑफ जी है ना, कुछ भी कहिए। बात समझ आ रही कि ना रही है? तो वो इंडेक्स ऑफ कर्नल ऑफ एफ इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी। ठीक है, इसके इक्वल होता है। इंडेक्स हमेशा कर्नल की इंडेक्स जी के अंदर रेंज सेट के ऑर्डर के इक्वल आती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सिंपल सा आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। फिर देखिए 8, if f is a mapping defined from g to g dash be a group homomorphism या group homomorphism, then सिंपल कर्नल में एक आदमी तो 1-1 मैपिंग होगी, 1 to 1, 1 to 1 होता है ना मैपिंग। कर्नल में एक आदमी है तो मोनोमॉर्फिज्म होगा, 1 to 1 को ही तो मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। और कर्नल में अगर एक एलिमेंट है तो मोनोमॉर्फिज्म, बात एक ही है, तीनों लिखे अलग अलग स्टाइल में है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों होता है? कर्नल में 2 एलिमेंट है तो 2 to 1 मैप, कर्नल में एक एलिमेंट है तो 1 to 1 मैप। 1 to 1 मैप का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन, 1-1 फंक्शन, है ना। अगला, 2 ग्रुप्स g and g dash are said to be isomorphic। 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब कहलाते हैं? if they have same लून एंड लक्षण, है ना, अगर उनकी दो सारी प्रॉपर्टी सेम हो। if there exist an isomorphism, अगर उन दोनों के ऊपर क्या करता हो? एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता हो। जैसे मैंने बड़े अजीब किस्म के ग्रुप लिए हैं, एक लिया K4, एक लिया Z2 क्रॉस Z2। सर ये तो एक ही तो होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, एक नहीं होते हैं, है ना। तो K4 तो क्या है? ठीक है, हाँ EABC। ये G बड़ा अजीब है, H जैसा क्यों दिख रहा है? EABC तो क्लाइनफोर ग्रुप, और Z2 क्रॉस Z2 आप जानते हैं 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, राइट। अब ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे क्योंकि इनके ऊपर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। 1-1, 1-2 हो गया मैपिंग। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 1 to 1, 2 to 1, 4 to 1। सर ये क्या है? ये क्या बना हुआ है? ये ऐसा नहीं है, ये काउंटिंग ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म है। K4 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर टोटल 16 होमोमॉर्फिज्म बनते हैं। जो ZM से ZN पे नहीं था आपके पास, HCF निकाल देते थे सिर्फ, है ना। इसमें HCF नहीं निकालते हैं, इसमें भी निकालते हैं HCF है, पर कैसे निकालते हैं वो मैं आगे अभी बताने वाला हूं। टोटल 16 इसमें ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे इसी से इसी के ऊपर। और 16 कौन कौन से होंगे? 1 to 1 वाले 6 होंगे। सर 1 to 1 वाले 6 कैसे हो सकते हैं? दिखाता हूं। ये आइडेंटिटी तो ऊपर फिक्स ही रहेगा, आइडेंटिटी के ऊपर इस A को इस पे फिक्स करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो जब A फिक्स है तब 2 बन रहे हैं, जब B फिक्स है तब 2 बनेंगे, और जब C फिक्स है तब 2 बनेंगे। 6 1 to 1 फंक्शन बनेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और वो 6 के 6 ग्रुप मॉर्फिज्म होंगे। समझ आ रही है?
6 1-to-1 ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे, 2-to-1 दो एक पे और दो एक पे, ऐसे वाले 9 बनेंगे, मैं बना के भी बताऊंगा आगे, है ना। और 4-to-1 वाला ओनली एक ही बनेगा। 4-to-1 वाला कौन सा, ट्रिवियल, चारों के चारों आइडेंटिटी भेज दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? टोटल 16 होमोमॉर्फिज्म बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। पर ये दोनों ग्रुप में 1-to-1 वाले जो 6 बनेंगे, उनसे हमें क्या पता चल रहा है, उनमें से एक ले लो, मैंने एक ले रखा है। 1-to-1 की वजह से दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, 1-1 है तो 1-2 भी होगा, इसका मतलब ये 1-1 1-2 यानी आइसोमॉर्फिज्म। अगर किन्हीं दो ग्रुप के ऊपर एक भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे तो उन दोनों ग्रुप को आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आइसोमॉर्फिक के केस में मैं ये क्यों एग्जांपल देता हूं, सुपर इंपोज, दोनों अलग अलग आते हैं, है ना, सब कुछ अलग अलग है लेकिन सारी प्रॉपर्टीज सेम है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक, राइट, नॉट इक्वल बट आइसोमॉर्फिक। इनका ऑर्डर इक्वल है, कार्डिनलिटी इक्वल है, लेकिन सेट इक्वल नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं, ग्रुप इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए खैर अगला देखिए साहब, अब आ गई है बात कुछ फॉर्मूलों की। वो भी मैंने जो फॉर्मूला लगाया ना, ये वाला फॉर्मूला लगाया 16, वो 16 वाला जो फॉर्मूला लगाया ये वाला लगाया है, क्योंकि K4 Z2 क्रॉस Z2 और पीछे वाला भी Z2 क्रॉस Z2, तो Z2 क्रॉस Z2 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर कितने ग्रुप मॉर्फिज्म बनते हैं, 2 का HCF2, 2 का HCF2, 2 का HCF2 और 2 का HCF2, 2 into 2 into 2 into 2 16 ऐसे बनाए थे मैंने इस फॉर्मूले से। पर कुल मिलाकर वो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, ये काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब खेल क्या है पूरा ध्यान से समझना, ये फॉर्मूले यही है लेकिन क्वेश्चन इन पे डायरेक्ट नहीं आता है। क्वेश्चन में कोई डाइहाइड्रल ग्रुप, ना कोई सिमेट्रिक ग्रुप, ना कोई अजीबोगरीब ग्रुप दे देंगे अलग अलग शक्ल के, मैट्रिक्स वाला पता नहीं कोई। आपको उस ग्रुप को खींच के इनमें किसी के आइसोमॉर्फिक लेके आ जाना है, उस ग्रुप को फील करना है ना, रियलाइज करना है कि ये K4 वो तो लड्डू है, वो तो Z2 क्रॉस Z2 है। तो मुझे K4 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर मैपिंग चाहिए थी, मैंने K4 को क्या समझ लिया, ये तो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है, तो Z2 क्रॉस Z2 से Z2 क्रॉस Z2 पे जितने ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे, K4 से Z2 क्रॉस Z2 पे भी उतने ही ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे। कुछ समझ आ रही है? पहले तो ये चार फॉर्मूले, Zm से Zn के ऊपर GCD ऑफ Mn जितने ग्रुप मॉर्फिज्म बनते हैं, बात समझ आ रही है पहला। दूसरा Zm से Zm क्रॉस Zm से Zn क्रॉस Zk के ऊपर Mn का GCD इंटू Mk का GCD का प्रोडक्ट, बात समझ आ रही है। फिर उल्टा Zm क्रॉस Zn से Zk के ऊपर तो M क्रॉस K और N क्रॉस K का GCD, फिर Zm क्रॉस Zn और Zk क्रॉस Zl के ऊपर M क्रॉस Mk का GCD, ML का GCD, NK का GCD और NL का GCD का प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है? चारों फॉर्मूले समझ आ गए? ये तो बात हुई आपकी काउंटिंग से रिलेटेड बेसिक, ठीक है साहब, बहुत बिल्कुल बहुत बेसिक। मार साहब ये क्या है, वो 16 लिखे हुए हैं, वो जो तुमको कहा ना मैंने कि K4 से Z2 क्रॉस Z2 पे जो 16 बनेंगे, उस 16 में गिन के देखना 1-1 वाले 1-to-1 वाले कितने आ रहे होंगे, 6 आ रहे होंगे। ये देखो 1-to-1 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 6 बन गए स्टार्टिंग के। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था 2-to-1 वाले 9 आएंगे, 2-to-1 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 है ना, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 हुए ना 2-to-1 सब में। और फिर 4-to-1 वाला एक होगा, मैंने कहा था आपको, कहा था कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहा था, दिखा आपको फॉर्मूला है ग्रुप मॉर्फिज्म पे। 16 कैसे आएंगे वो समझ आया, और कौन कौन से आएंगे वो आपके सामने हैं। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, समझ आ रहा है? ये सारे के सारे ग्रुप मॉर्फिज्म है। मुझे कौन बताएगा K4 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर टोटल कितने 1-1 1-2 फंक्शन होते हैं? ला 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 ला, कितने 1-1 1-2 फंक्शन होते हैं K4 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर? हाँ जी विद्वानों, 6 होंगे, ये जो दिख रहे हैं 6 वो वाले, ध्यान से सुनना, ये जो 6 दिख रहे हैं ये तो ग्रुप मॉर्फिज्म है, 1-1 1-2 ग्रुप मॉर्फिज्म। मैं 1-1 1-2 फंक्शन पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर एक सेट के पास n एलिमेंट, दूसरे सेट के पास भी n एलिमेंट
तो n से n एलिमेंट के ऊपर बनने वाले 1 1 फंक्शन की संख्या n फैक्टोरियल, ऑन टू फंक्शन की n फैक्टोरियल। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन की संख्या कितनी होगी? n फैक्टोरियल। यहां पर n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, 24 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेंगे। उसको भी गोली मारो। आप बताओ इस K4 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर टोटल कितने फंक्शन बनेंगे? कितने फंक्शन कितने बनेंगे? 64। क्या आएगा? 4 की पावर 4, m की पावर n, पीछे वाले की कार्डिनलिटी की पावर आगे वाले की कार्डिनलिटी, तो 4 की पावर 4 दैट इज 216, 216। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके 216। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 216 क्या बनेंगे? फंक्शन बनेंगे। फंक्शन को भी गोली मारो। मुझे बताइए इस K4 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? मार साहब आप पगला गए हैं। मैं आपको गणित समझा रहा हूं, ये ग्रुप मॉर्फिज्म आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। 4 रेज टू द पावर 16, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ए क्रॉस बी से, है ना, ए क्रॉस बी से ए पे डिफाइन होने वाले सारे जो मैपिंग्स होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर बाइनरी की बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन होने वाला है ना, और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी से जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है साहब, जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो ए क्रॉस बी में 16 एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट 2 की पावर 16, सॉरी 4 की पावर नहीं, है ना, क्या आएगा? 2 की पावर 16। कितने सब ग्रुप बनेंगे, सॉरी कितने आएंगे? ए क्रॉस बी का हर सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। 2 की पावर 16 आएंगे रिलेशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? रिलेशन का तो आइडिया है। रिलेशन का और आगे स्पेसिफिक केस क्या है? फंक्शन। फंक्शन के अंदर और आगे 1 1 फंक्शन। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और फंक्शन में 1 1 फंक्शन में और पर्टिकुलर करें तो आइसोमॉर्फिज्म। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोर्स से देखना, 2 की पावर 16, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 12 हो जाएगा 2048, ठीक है, 2 की पावर 13 हो जाएगा 4096। मैं जो बोल रहा हूं कुछ समझ आ रहा है? 4096। 2 की पावर कितना? 13। 2 की पावर 14 कितना आ जाएगा? बर्राणु 92 है ना, तो यह आ जाएगा ऐसा। ये कितना है? 2 की पावर 14, 2 की पावर 15 कितना हो जाएगा? 16384 के 17, 16300, 16384, 2 की घात 15 और 2 की घात 16, 32700, है ना, 32768, राइट, 32768 है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 32768, ये है गणित। क्या गणित है? किसका गणित है ये? इस K4 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर बनने वाले कुल रिलेशंस की संख्या। अब ध्यान से समझना, इससे इस पे टोटल इतने रिलेशन बनेंगे। मार साहब ये गलत बात, ये क्या सत्य है? ये सत्य है, बिल्कुल शाश्वत सत्य है, ठीक है साहब, और शाश्वत गुप्ता जी भी है, ठीक है, बिल्कुल शाश्वत सत्य है। इतने तो रिलेशन बनेंगे 32,768 K4 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर। इसमें थोड़ा और पर्टिकुलर करें, फंक्शन कितने बनेंगे? तो क्या बताया? 4 की घात 4 यानी कि 216। इसमें से भी इन 32,768 जो सारे रिलेशन हैं, उन रिलेशन में से फंक्शन कितने बनेंगे? 216। बात समझ आ रही है? सर ये 32,700 रिलेशन बनेंगे, नहीं ये क्या काम आएगा जीवन में? इतने रिलेशन बनेंगे, इतने फंक्शन बनेंगे, सारा काम का है। मैं दिखाता हूं इस रिलेशन का तात्पर्य क्या है। एक 4 आदमियों का ग्रुप है और एक दूसरे जो है 4 वस्तुओं का ग्रुप है ना, तो कितने कॉम्बिनेशन से उनको वो वस्तुएं बांटी जा सकती हैं, उसका तात्पर्य यह है। किसी को भी कुछ मत बांटो, उसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं।
चार चीजें पड़ी हैं, यही पड़ी, उनको बोलो देखे, बांटना वाटना कुछ नहीं है ना, किसी को यूज करने के लिए। तो वो लोग, चार लोग, कोई चार पेन है, उन चार पेन को वो चार लोग कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं? इतने 32,768 तरीके से। एक आदमी तीनों यूज करे, एक आदमी चारों यूज करे। समझ आ रही कि नहीं? इनको कहते हैं रिलेशन। इन चारों का उन पेन के साथ कितने रिलेशन बनेंगे? 32,768। ये तो हुई रिलेशन की बात समझ आ रही है? रिलेशन क्या है? उनमें चार चीजों का, चार चीज के अंदर रिलेशन। लेकिन उसमें पर्टिकुलर हम फिर बाउंडेशंस लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। समझ आ रही है? ए के हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना? बात समझ आ रही है? तो एक की इमेज दो दो नहीं होनी चाहिए, एक के पास दो पेन नहीं, दो गलत बात, एक की एक चीज। अब एक आदमी के पास एक ही इमेज हो सकती है, वो एक ही पेन को यूज कर सकता है। अब बताइए टोटल कितने तरीके हैं? तो 216। एक आदमी एक पेन ले सकता है, तो हो सकता है चारों आदमी पहले ही पेन यूज करें, कलर पसंद आ गया ब्लू वाला, हम तो ब्लू वाला ही, है ना? हो सकता है तीन ब्लू यूज करे, एक ब्लैक यूज करे, ऐसा ऐसा करके 216 क्या बनेंगे? फंक्शन बनेंगे। फिर फंक्शन के अंदर और पर्टिकुलर आते हैं, गौर से देखना। हाँ, 256 होगा, 64 की पावर 4 है ना, 256 हमने गलत कर दिया है, 216 कर दिया जोश जोश में, है ना? 256, ठीक है। सब 2 की घात जो है 8 आ जाएगा, ठीक है? तो 2 की घात 8 मतलब 256, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अगला, क्या उसमें भी अगर हम बात करें 1 फंक्शन, तो 1 के फंक्शन कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। समझ आ रही कि ना रही है? फिर ऐसे ही ऑन टू फंक्शन की बात करी जाए तो वो भी कितने बनेंगे? 24। 1 ऑन टू की भी बात की जाए तो वो भी कितने बनेंगे? 24। तो ये दोनों तो हो ही गए, ठीक है? मेनी वन की बात की जाए, ऑन टू इन टू की बात की जाए, है ना, सारे, तो यहां पर ऐसे ही मिला के सारे टोटल 256 बनेंगे। हम तो उसकी चर्चा नहीं करते, हम अलग से बताते हैं आपको। ये जो 24 आपके पास क्या है? 1 फंक्शन है। इन 24 में से भी यहां पर जो 1 है वो कितने हैं? मात्र 6 हैं। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम चले इस सवाल में 32,768 से थे, सबसे पहले माइंड में 32,768 आते हैं सर, हमारे तो नहीं आते, हम तो डायरेक्टली यही लाए। सबसे पहले दिमाग में ये आता कि कोई पर रिलेशन पूछ ही नहीं रहे तो 32,768 को भूल जाओ। फिर बात आती है फंक्शन, इस पे टोटल कितने फंक्शन होंगे? तो फिर फंक्शन आता है 256। फिर फंक्शन को भूल जाओ, हमें कंपोजिशन प्रिजर्विंग चाहिए, तो इसमें कंपोजिशन प्रिजर्विंग कितने हैं? 16। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और इन 256 में से भी 16 एक अलग कैटेगरी के होंगे, उनको हम ग्रुप मॉर्फिज्म कहेंगे। और आगे बात करता हूं, इन 16 ग्रुप मॉर्फिज्म में से भी जो आइसोमॉर्फिज्म है वो क्या होंगे? ओनली 6 होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिनको हम क्या कहें? आइसोमॉर्फिज्म कहें, वो क्या होंगे? ओनली 6 होंगे, राइट? जिसको हम बात कर रहे हैं। तो ये 6 तक हम जो चले हैं वो कहां से आए हैं? 32,768 से आए। ऐसे इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 1 ऑन टू, मेनी 1 इन टू, है ना, सबका, और सबके फिर अंदर अंदर वापस हम, तो 256 में से ही 16 आएंगे, और उन्हीं 16 में से हम अलग अलग बात कर रहे हैं। हालांकि उसमें से 1 वाले अलग आएंगे, फिर उसमें वापस ग्रुप मॉर्फिज्म कितने हैं, और उसमें से वापस, समझ आ रही है? तो समझ, पर्टिकुलर बात समझ आ रही है? अब इसी को आगे हम लेके जाते हैं तो रिंग मॉर्फिज्म में थोड़े और रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं, फिर स्पेस मॉर्फिज्म में थोड़े और रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं। तो बात समझ आ रही है? कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और क्या बढ़ते हैं? रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते हैं। बशर्ते उसके लिए दोनों क्या लेने पड़ते हैं? वेक्टर स्पेस और रिंग और फील्ड और ऐसे लेने पड़ते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि ये जो हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं, अगर हम फील्ड लेके चल रहे हैं तो वो रिंग भी हो गई, वह फील्ड हमेशा वेक्टर स्पेस भी बना देता है, एवरी फील्ड इज द वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। तो अगर एक फील्ड से दूसरी फील्ड के ऊपर हमने मैपिंग ली, जैसे सर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल Z5 से Z7, Z5 एंड Z7 आर फील्ड्स और वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। तो Z5 से Z3 या Z5 से Z7 कुछ भी लीजिए, प्राइम फील्ड का ऑर्डर हमेशा प्राइम पावर्स में ही होता है, बाकी नहीं होता। किसी भी धरती पे फील्ड का ऑर्डर 6 नहीं होता, धरती पे किसी भी फील्ड का ऑर्डर जो है 10 नहीं होता। 9 हो सकता है 3 का स्क्वायर, समझ आ रहा है? 8 हो सकता है 2 का क्यूब, ठीक है? 2 3 प्राइम तो हो ही सकता है। समझ आ रही है? फील्ड का ऑर्डर हमेशा प्राइम पावर में ही होता है। तो अगर हम फील्ड ले रहे हैं
तो हम क्या कर सकते हैं, 2x2 वाला भी फील्ड ले सकते हैं, Z2x Z2 वाला ऐसा भी है ना, वो भी फील्ड बना सकता है। तो अगर हम कोई फील्ड लेके चल रहे हैं और फील्ड वेक्टर स्पेस बनाती है, तो दोनों वेक्टर स्पेस जो है उनके अंदर वो फील्ड भी है, तो फील्ड, फिर वो रिंग भी है, फिर वो ग्रुप भी है, फिर वो सेट तो है ही। तो सारी कथा करते करते जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले दो फील्ड सेट होती है तो इतने रिलेशन बनेंगे, फिर दोनों सेट ग्रुप भी है तो इतने क्या बन जाएंगे उसके ऊपर, सॉरी रिलेशन के बाद फंक्शन, दोनों सेट है तो फंक्शन भी बनेंगे, फिर दोनों सेट ग्रुप है तो इतने ग्रुप मॉर्फिज्म बन जाएंगे 16, फिर वो ग्रुप मॉर्फिज्म के साथ साथ वो रिंग भी है तो रिंग मॉर्फिज्म बनाएंगे, तो वो कुछ पर्टिकुलर वो हम आगे देखेंगे, है ना। फिर वो आगे जाके क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बना रहे हैं तो उसपे कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो मोटे तौर पे बात की जाए तो फंक्शन से आगे ग्रुप मॉर्फिज्म और रिंग मॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मॉड्यूल मॉर्फिज्म ऐसे भी होता है। कुछ आइडिया समझ आ रहा है, चल क्या रहा है ये जीवन में सारा एक्चुअल में फंक्शन को ही डिटेल में पढ़ने का तरीका है। ऐसे फंक्शन जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं उनको हम ग्रुप मॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है साहब, ये सारे फंक्शन तो होंगे ही, फंक्शन के अंदर और रेस्ट्रिक्शन लग गया, क्या लग गया, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, राइट। बात समझ आ रही कि ना रही है। ये हो गया, ये 16 के 16 फंक्शन आपको समझ आ गए विद्वानों। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z प्लस टू Z प्लस, एक Z प्लस से Z प्लस के ऊपर इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म होते हैं। कैसे, एफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस और फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए लिखो या आई लिखो Z, यानी कि 0x 1x 2x 3x 5x माइनस 1x माइनस 2x प्लस 3x, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, ग्रुप मॉर्फिज्म बनाते हैं। ये आपके सामने दिख रहे हैं, सभी के सभी क्या है, ग्रुप मॉर्फिज्म है। तो इनफाइनाइट ग्रुप मॉर्फिज्म होते हैं कहां से, Z प्लस से Z प्लस के ऊपर। और इसी के साथ जो है 15 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये 14 प्रॉपर्टी तक हम जो है ग्रुप मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज देखनी बाकी है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे और इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आगे तो बढ़ेंगे ही। अभी हालांकि हमें काउंटिंग वाउंटिंग पढ़ना बाकी है, वह भी देखेंगे, है ना, काउंटिंग की भी चर्चा करेंगे। अभी तो शुरुआत है ना, आनंद तो आगे बाकी है। चलिए साहब, तो आज की क्लास के मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, क्या नाम, ग्रुप मॉर्फिज्म से रिलेटेड, तो स्टार्टिंग से ही दिलवा देता हूं स्क्रीनशॉट। ध्यान से समझिए, ग्रुप मॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखिए, हमने आज की क्लास में स्क्रीनशॉट दी है। दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेस क्लास, पीडीएफ आप लोगों को असाइन ऐप में मिल जाएगी। ठीक है साहब, तो बढ़िया, ऑल द बेस्ट दीजिए भाई, वाह मस्ती से, है ना। नेक्स्ट देखिए साहब, आपका सेकंड पेज, एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म। एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे, उसके बाद हमने आपको ग्रुप मॉर्फिज्म के यह क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कराए। 5 इसमें से ग्रुप मॉर्फिज्म हुए, 2 नहीं हुए, है ना। उनको फिर हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो ग्रुप मॉर्फिज्म है, राइट। थर्ड पेज ऑफ टुडेस क्लास। ये फिर फोर्थ फिफ्थ भी ग्रुप मॉर्फिज्म हो गए। कैसे प्रूव करते हैं वो दिखाया आपको, ऐसे ऐसे ग्रुप मॉर्फिज्म देखना है। साथ ही हमने 6th 7th की भी चर्चा करी। फिर ये विद्वानों हमने कर्नल ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म और रेंज सेट ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म ये देखा। फिर हमने ये आपको क्वेश्चंस दिए बहुत सारे, 8 क्वेश्चन, इनमें कर्नल और ग्रुप मॉर्फिज्म, कर्नल और रेंज सेट निकालिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के। ये आपके सामने फर्स्ट, फिर सेकंड, ये 2 क्वेश्चन पहले समझाए थे। फिर ये आज हमने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। फिर ये 6th 7th 8th ये भी हमने देखे हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म जो है उसको डिस्कस किया, इनके नेचर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है, बहुत सारे तो दिए आपको 8, इनका नेचर बता करके आना है। कौन से 1 1 1 2 क्या है मैं कल पूछूंगा आपको, ये होमवर्क है आपका। और फिर ये एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाया कि यह आपका वेल डिफाइंड फंक्शन है, ग्रुप मॉर्फिज्म है। फिर यह 1 1 नहीं है, 1 2 भी नहीं है, है ना।
उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म देखना स्टार्ट किया है। 15 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं आज की क्लास में, उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज सेकेंड पेज, प्रॉपर्टी नंबर 4th, 5th, फिर ये 6th को ढंग से समझा, 7th समझा, फिर 8th, 9th, फिर ये 10th, 11th, 12th, 13, और फिर ये 13 में जो उससे पहले 9th वाले में जो भी एग्जाम्पल्स थे वो 16 के 16 एग्जाम्पल लिख के दिखाए आपको। ये रिलेशन है, ये फंक्शन है, ये वन फंक्शन और ये आइसोमॉर्फिज्म, वहां तक लेके आया मैं आपको। और फिर ये प्रॉपर्टी नंबर 14, Z प्लस से Z प्लस पे इनफाइनाइट ग्रुप मॉर्फिज्म बनते हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अभी हम रियल एनालिसिस देखेंगे, राइट। तो चलिए सब, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।